हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है बीए कर रहे हैं, आपके पास हिस्ट्री में सब्जेक्ट होगा BHIC 132। ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट कोड है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। सब्जेक्ट नेम आपके सामने लिखा पड़ा है, ये आप चेक कर सकते हैं हिस्ट्री का। ठीक है, इसमें जो इस पीडीएफ में 25 क्वेश्चन विद आंसर होंगे। अगर ये 25 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए गाइस, तो इसी में से आपके पेपर क्वेश्चन में जरूर बनेंगे। 25 में से आपके पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें से आप कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके 20 नंबर का होता है, ओनली आपको 5 क्वेश्चन ही पेपर में करने होते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। यहाँ पर वही क्वेश्चन लिए जाते हैं जो 90% चांस होते हैं पेपर में क्वेश्चन आने के। फालतू के क्वेश्चन नहीं लिए जाते हैं। और ये पूरे जो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर होता है आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ क्वेश्चन लिए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हमें लगता है, और ये क्वेश्चन हर साल पेपर में रिपीट होते हैं। तो ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना होता है, तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा है, क्वेश्चन क्या है, किस टाइप से आंसर सही है नहीं है, क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बताएंगे। और पेज की बात की जाए, 50 पेज के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ को कंप्लीट किया गया है। अगर ये 50 पेज के अकॉर्डिंग आपने नोट्स स्टडी कर लिए ना, इसके अलावा आपको अलग से कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, जिससे आपको 100 नंबर के अकॉर्डिंग पेपर में पास करा सके, और आप अच्छे नंबर आपके जितने लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सब्जेक्ट कोड देख लीजिए। इसके अलावा अदर किसी सब्जेक्ट कोड के भी आपको नोट्स या गैस पेपर चाहिए, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, राजपूतों की उत्पत्ति पर वाद विवाद की समीक्षा कीजिए। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित वाद विवाद पर एक लेख लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपूतों के उद्गम व उत्पत्ति से संबंधित वाद विवाद की व्याख्या कीजिए। तो इसी टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है क्वेश्चन को जैसे ये चेंज किया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा के पूछा जाए, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है यही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को कहते हैं ना घुमा के आगे के पीछे, पीछे से आगे करने का ट्रिक होता है, जो उस टाइप से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने देख लिया गाइस। यहाँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिचय आपको लिखना है सबसे पहले, फिर जो राजपूतों की उत्पत्ति से जो संबंधित प्रमुख सिद्धांत क्या थे, तो ये उसके पॉइंट है। ठीक है, मतलब इसने जितने भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया था उसका अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी आपको पॉइंट देखने को मिल जाएगा। इसी टाइप से जो पॉइंट में अगर आप पेपर में आंसर लिखते हैं तो आपके नंबर अच्छे आते हैं। फिर ये आपको निष्कर्ष, ये भी जरूर देना होता है। निष्कर्ष से आपके जो लास्ट का अच्छा पॉइंट आता है, जो आप पेपर में नंबर के लिए निष्कर्ष जरूर दीजिएगा, परिचय भी दीजिएगा। क्वेश्चन सेकंड देखिए, लगभग 700 से 1200 ईस्वी के दौरान जातियों के उदय व प्रसार को स्पष्ट कीजिए। इससे किस प्रकार एक सामाजिक परिवर्तन आया। तो क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड है। जाति के बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो जाति का उद्भव विकास किस टाइप से हुआ, कैसे फैला, तो ये आपको इसमें बताना है। सन भी दिया गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इन क्वेश्चन को जरूर लिख लीजिएगा कॉपी पेन लेके, जिससे आपको आइडिया होना चाहिए पहले से कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी पर अपनी स्टडी में फोकस करना है, फालतू के क्वेश्चनों में नहीं। ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये निष्कर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय धर्म के इतिहास के अध्ययन में भक्ति आंदोलन के महत्व का विश्लेषण कीजिए। भक्ति आंदोलन के उदय एवं महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो जो भक्ति आंदोलन का महत्व क्या है, उसका उदय किस टाइप से हुआ, तो ये पॉइंट है। तो उदय के कारण लिखे गए, फिर इसके जो महत्व है उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, फिर ये निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, गुप्त व गुप्तरो समय में पौराणिक हिंदू धर्म के उदय पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लगभग 700 से 1200 ईस्वी के दौरान किसी संबंधों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 5 है आपका। इस वीडियो में जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके क्वेश्चन किस टाइप से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखेंगे, डेमो के अकॉर्डिंग इस वीडियो को अपलोड किया जा रहा है, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन पता चल सके। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए जैसे कि क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन के अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन 6 है, एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में चरनामा के महत्व पर प्रकाश डालिए। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप से पूछे जा सकते हैं पेपर में, ये भी ध्यान रखिएगा। टिप्पणी वाले क्वेश्चन आए, लॉन्ग आए, तो ये आंसर लिख सकते हैं। गुप्तरो समय में एक प्रमुख मानदंड के रूप में हर्ष के शासनकाल की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7।
क्वेश्चन 8 है, लगभग 700 से 1200 ईस्वी के दौरान लैंगिक संबंधों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 8 है आपका। हर्ष के सैन्य अभियानों के आधार पर उनके साम्राज्य के विस्तार पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। गुप्त शासनों के अंतर्गत प्रशासन की प्रगति पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। गुप्त काल के दौरान भाषा और साहित्य की वृद्धि एवं विकास का वर्णन कीजिए। अपनी सांस्कृतिक विरासत के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। टिप्पणी कीजिए। भारतीय राजाओं के विरुद्ध तुर्की आक्रमणकारियों की सैन्य क्षमता को बढ़ाने वाले क्या कारक थे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 14 देखिए, गुप्त काल के दौरान वास्तुकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला की वृद्धि और विकास का वर्णन कीजिए। राष्ट्रकूट साम्राज्य के अभिभावक और विघटन पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 है। निम्नलिखित प्रश्नों पर लघु टिप्पणी कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट है, इस पर आपको टिप्पणी करना होगा। ठीक है, आपके पेपर में टिप्पणी वाली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 4 पॉइंट दिए जाते हैं, 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करने होते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप इन क्वेश्चनों का ले सकते हैं, इसका आंसर देख सकते हैं। इस टाइप से ये है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चोल शासकों के अंतर्गत प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, गुप्तोत्तर काल में आर्थिक संरचना पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। 19 क्वेश्चन देखिए, लगभग 300 से 1200 ईस्वी के दौरान विकसित पौराणिक हिंदू धर्म की विशेषता पर चर्चा कीजिए। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के विशेष संदर्भ में गुप्त साम्राज्य के विस्तार सम्मेलन पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 21 देखिए, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में पल्लवों के योगदान की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन 22 है, तीसरी से छठी शताब्दी ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 22। अब जो लास्ट क्वेश्चन बनता है इस वीडियो का 23 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 23 देखिए, लगभग 700 से 1200 ईस्वी के दौरान भारत में कृषि अनुदानों और भूमि अधिकारों की प्रगति पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन 24 देखिए, गुप्त काल में सामाजिक संरचना और साहित्य की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन 24। लास्ट क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 200 शब्दों में प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट टिप्पणी करना है, इसमें से कोई ऐसे भी 2 पर इस टाइप से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो यही क्वेश्चन थे गाइस, जो कि इस वीडियो में हमने आपको बताया। अगर ये क्वेश्चन करके आप जाते हैं तो आपके 100 नंबर का पेपर इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद अटेंड कर सकते हैं और आप पेपर में आंसर को लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं 49 पेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो चुका है, प्लस 1 पेज ये वाला ऐड हुआ है, तो 50 पेज हो रहे हैं पूरी पीडीएफ को। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, कि और स्टूडेंट को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। जिन भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेस करना होता है व्हाट्सएप पर मैसेज करना है अपने सब्जेक्ट कोड मीडियम लिख के। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट कोड है उसके भी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ठीक है, थैंक यू।